हेलो एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HR विद्यापीठ। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमारा जो सीरीज चल रही है फिलहाल फिजिक्स में, वो चल रही है रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन मिरर। ठीक है, जो लाइट चैप्टर है अपनी 10th क्लास का। तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। साइन कन्वेंशन कवर कर लिया है। ठीक है, कुछ लॉज पढ़े थे कि जब लाइट यहाँ पर आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, वो भी हमने कर लिया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इमेज फॉर्मेशंस। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कुछ। जो कॉनकेव मिरर के 6 इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम, कॉन्वेक्स मिरर की 2 इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमें एक चीज़ जरूरी सीखनी है कि इमेज कब फॉर्म होती है। तो इमेज जब फॉर्म होती है, एक मिनट, इमेज forms when two or more virtual or real ray intersect। ठीक है, तो इमेज कब फॉर्म होती है? जब हमारी क्या है, इमेज फॉर्म जब होती है जब या तो दो ओरिजिनल रे या दो वर्चुअल रे क्या करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट। तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो केस 1 होगा, इधर मैं केस के टाइप लिख दे रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी मतलब बहुत ही दूर डिस्टेंस पे। ठीक है, और हमें बतानी पड़ेगी, उसके बाद हमें सिर्फ ये दे देंगे कि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसके फिर बतानी है कि इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, नेचर बताना है इमेज का कि वर्चुअल है या रियल है। वर्चुअल इमेज जब बनेगी जब क्या है, दो वर्चुअल लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, और रियल इमेज जब बनेगी जब दो रियल लाइन इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, नेचर बताना है सीधी है या उल्टी, इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड, ये भी बतानी है। उसके बाद साइज भी बताना होता है। ये 4 चीज़ें क्या है, हमें किसी इमेज या ऑब्जेक्ट की बतानी होती है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर ये पता चला है सिर्फ कि ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि लेट से एक ऑब्जेक्ट क्या है इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, मतलब मान लीजिए वो जो ऑब्जेक्ट ये है जो कि क्या है इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ठीक है, तो जब इनफाइनाइट डिस्टेंस है, इनफाइनाइट से स्ट्रेट लाइन आएंगी, वो किसके पैरेलल हो जाएंगी? जैसे देखिए इंसिडेंट रे ये है जैसे। ठीक है, ये एक इंसिडेंट रे है, ये इसके पैरेलल है तो खुद ही हो जाएंगी। ठीक है, हमने पढ़ा भी है कि इनफाइनाइट से कोई पैरेलल लाइन जब आती है, पैरेलल किसके होनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या होती है, वे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरती है, एफ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। ठीक है, तो लेट्स ये एक रे आई और ऐसे एफ से गुजर गई। अब हो सकता है कि नीचे से भी एक ऐसी रे आए। ठीक है, तो मान लीजिए नीचे से भी एक ऐसी रे आई स्ट्रेट। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद वो भी कहाँ से गुजरेगी, एफ से, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है रूल कि रिफ्लेक्शन के बाद अगर कोई लाइन पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एफ मेन फोकस से होकर पास करती है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि वे दो लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, फोकस पर, मेन फोकस पर। तो हमारा जो इमेज का बनेगी वो बनेगी मेन फोकस पे। ठीक है, फोकस, इसका नेचर क्या होगा, अच्छा ये सच में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए तो ये रियल होंगी। ठीक है, ये बताना है इन्वर्टेड है या इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। तो ये इन्वर्टेड होती हैं। ठीक है, लेट से ये जैसे हमारे ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसके ऊपर अगर इमेज बनती है ऐसे, तो ये होती है हमारी क्या, इरेक्ट, और अगर नीचे बनती है तो ये होती है हमारी इन्वर्टेड। अब इसका साइज आप देख सकते हो कि ये तो इतना बड़ा था, पर ये साइज क्या है, बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं वेरी सो स्मॉल या एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, या फिर इसका लिख सकते हैं हम पॉइंट साइज्ड, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसका साइज कैसा है, एक पॉइंट जितना है, तो इसको हम पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या करेंगे हम, अब जो ऑब्जेक्ट है उसे हम धीरे धीरे पास ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में बना देता हूँ, ऑब्जेक्ट, इमेज, नेचर, साइज। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ हम ले आएंगे, थोड़ा सी के पास ले आएंगे ये। ठीक है,
कहाँ पर ले आएंगे, थोड़ा सा सी के पास ले आएंगे, लेट से ये। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है यहाँ पर, बियॉन्ड सी, सी से परे जिसको हिंदी में बोलते हैं, बियॉन्ड सी। तो क्या होगी, एक तो लाइन ऐसे ही आएगी अपनी, ठीक है, लाइन ऐसे आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, मेन फोकस से होकर गुजर जाएगी ऐसे। अब एक लाइन कैसी होगी, एक लाइन हमारी सी से गुजरेगी, ठीक है, ये अपना सी है ना, इससे गुजरेगी ये सी, इससे गुजरेगी, और रिफ्लेक्शन के बाद हमें पता है कि सी से जो लाइन आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, वापस चली जाती है, ठीक है। तो ये इसी डायरेक्शन में आई और इसी डायरेक्शन में वापस चलेगी। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कहाँ पर मिलेगी, ये बनेगी, मिलेंगी सी और एफ के बीच में। अब साइज नापने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल एक्सिस से जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके बीच की लेंथ को मेजर कर लूंगा, वहां से मेरा साइज आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको पता चल चुका है कि जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सी तो इमेज का बनी एफ और सी के बीच में, तो बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। अच्छा, जो साइज है वो अभी भी क्या है, छोटा ही है, ये इतना है, ठीक है। तो ये इसके लगभग हाफ है, तो इस नेचर बता देते हैं, पहले नेचर बता देते हैं या साइज लिख देते हैं, साइज क्या है, स्मॉल, ठीक है। नेचर आप देख सकते हो, असल में ये दो लाइन क्या इंटरसेक्ट हुई हैं, और वो भी क्या थी, दोनों लाइन क्या थे, ओरिजिनल थी, तो नेचर क्या होगा, रियल। और क्योंकि ये उल्टा है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है, तो ये क्या है, इन्वर्टेड, ठीक है। अब क्या करते हैं, और पास ले आते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट, इमेज, नेचर एंड साइज। अब क्या करते हैं, हम जो अपना ऑब्जेक्ट था उसे और पास ले आते हैं, अब उसे हम सी पर ही रख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इससे होंगी क्या, एक तो जाएगी अपनी एफ से, अब हमें पढ़ा था कि जो सेकंड लॉ में ही पढ़ा था कि कोई लाइन अगर एफ से क्रॉस होकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो सीधी जाएगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। फ्री हैंड ग्राफ है, थोड़ा तो स्ट्रेट लाइन में प्रॉब्लम आ सकती है, पर आप समझिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अपना दूसरी लाइन अब सी से तो जा नहीं सकती, एफ से भी दोनों लाइन नहीं भेज सकते, तो दूसरी लाइन कहाँ से जाएगी हमारी, दूसरी लाइन मान लीजिए एक लाइन सभी में होगी कॉमन, वो क्या होगी, ये पैरेलल वाली। तो दूसरी लाइन क्या जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और रिफ्लेक्शन के बाद एफ से गुजर जाएगी, और जब ये दोनों टकराएंगी, ये टकराएंगी दोनों सी पर, ठीक है। ये जो सी है ना, इस पर, यहाँ जस्ट इसके नीचे, तो ये लाइन आई थी पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद सी से गुजर गई, और ये दोनों कहाँ टकराई, सी पर। तो इमेज आप देख सकते हैं, इमेज हो जाएगी अपनी ये। तो जो ऑब्जेक्ट था एट सी, मतलब सी पर था, तो इमेज कहाँ बनी हमारी, एट सी। नेचर क्या था, रियल है, रियल क्योंकि असल में टकराई है। दूसरी बात, इन्वर्टेड भी है, ठीक है जी, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। साइज क्या है इसका, साइज आप देख सकते हो, तो लगभग सेम ही है, तो साइज क्या होगा, सेम, ठीक है। ये हो गई हमारी क्या, थर्ड इमेज फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं फोर्थ इमेज फॉर्मेशन में। इसमें क्या ले आएंगे हम, इसको और पास रख देंगे, इसको कहाँ रख देंगे हम, सी और एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में। अब जो आगे की तीन है ना, उनका मैं आइडिया बता देता हूँ आपको पहले से ही। देखो, सी और एफ के बीच में रख रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इमेज सी और एफ के बीच में कब बन रही थी, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, देखिए सेकंड केस में, जब ऑब्जेक्ट क्या है, सी के परे था, यानी बियॉन्ड सी था, तो इसका उल्टा इसमें हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में रखा जाएगा तो इमेज क्या बनेगी, सी पर। वहां पर क्या, बियॉन्ड सी पर। यहाँ पर क्या होता है, बियॉन्ड सी रखा तो इमेज बनी सी और एफ के बीच में। यहाँ क्या होगा, सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज फॉर्मेशन होगी बियॉन्ड सी, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल गया। तो आपको क्या करना है, एक तरीके से लाइन को इंटरसेक्ट कराना है सी से बियॉन्ड, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे होगा। लेट से ये हमारी पहली रह गई, अब ये पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इंटरसेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, एफ से होकर, एफ से पास कर कर सीधी निकल जाएगी, ठीक है। लेट से ये दूसरी लाइन कहाँ होगी हमारी, मान लीजिए हमारी एफ से ही गई, ठीक है, ये एफ से ऐसे इंटरसेक्ट हुई। अब एफ से इंटरसेक्शन के बाद क्या होंगी, ये
पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। एफ से जब इंटरसेक्ट होंगी ये तो क्या हो जाएंगी, ये पैरेलल हो जाएंगी ऐसे, ठीक है। और पैरेलल होके ये जो एफ मतलब एफ से पास करके ये जब मिरर से टकराई, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस से टकराई, तो हमने पढ़ा था ये पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। और जब हमने इन दोनों को ड्रॉ किया तो ये लगभग हमारी कहाँ मिलेगी, सी से परे ही मिलनी चाहिए और वहां पर ही मिल रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की इमेज जो बन रही है वो हमारी कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बना देते हैं पहले, ऑब्जेक्ट इमेज नेचर एंड साइज। तो ऑब्जेक्ट कहाँ था, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ बनी हमारी, बियॉन्ड सी। नेचर क्या होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखिए साइज यहाँ से लार्ज होना चालू हो गया, यहाँ से क्या है छोटा था, इससे बड़ा है, तो ये लार्ज साइज क्या है, लार्ज, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, अब क्या रख देंगे, एफ पर रख देंगे। अब इसका अपोजिट, इमेज एफ पर कब बन रही थी, जब इनफाइनाइट पे था। तो जो अगर हम ऑब्जेक्ट को इमेज पे, ऑब्जेक्ट को एफ पे रखेंगे तो इमेज क्या बनेगी, इनफाइनाइट पर, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, टकराने के बाद एफ से ही गुजर जाएगी ऐसे। दूसरी लाइन क्या होगी हमारी, पी से, लेट से पी से ऐसे टकराई। अब पी से हमें पता है जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस चली जाएगी ऐसे। अब हम देखेंगे ये टकराएंगे तो सही, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा था, यहाँ पर कम होता जा रहा है, ये टकराएंगे तो सही, पर ये कहाँ टकराएंगे, अपने एक तरह से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ये हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे टकराएंगी। अब जितनी ज़्यादा दूर टकराएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इस एक्स जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग इसका क्या होगा, रिस्पेक्ट, उसके रिस्पेक्ट साइज भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमारा जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, एट एफ पर, तो इमेज कहाँ बनी अपनी, इमेज बनी हमारी एट इन्फाइनिटी, ठीक है। अब जो नेचर था वो क्या था, रियल है, क्योंकि सच में टकराएंगी, देखो पास हो रही है ना, तो रियल है, एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। अब साइज क्या है इसका, साइज देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक वेरी लार्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट को और पास ले आएंगे अपना, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आएंगे, पोल और फोकस के बीच में। तो यहाँ से एक लाइन तो ऐसे होगी कि इंटरसेक्ट होकर एफ से गुजर जाएगी, ये गुजर गई अपनी भाई, ये सीधी सीधी चली जाएगी। फिर दूसरी क्या होगी, पी पर जिस एंगल से आई है उसी एंगल से चली जाएगी। अब अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको, ये मिल रही है, आगे मिलेंगी भाई, देखो ये जा रही है इधर, ये जा रही है इधर, तो कोई चांस है कि ये आगे मिलेंगी कहीं, वेल नहीं है, क्योंकि क्या है, इनका जो डिस्टेंस है वो बीच में से बढ़ रहा है। तो इनको हम क्या करेंगे, वर्चुअली ड्रॉ कर देंगे इन लाइन को पीछे, और देखेंगे कि ये जो दो लाइन है ये पीछे इंटरसेक्ट तो कर रही है। ये देखिए जब वर्चुअली इनको हमने ड्रॉ किया मिरर के पीछे, तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये देखिए इंटरसेक्ट किया, तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर इमेज बनती है, तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी। साइज इसका ये होगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था हमने, ऑब्जेक्ट रखा था भाई हमने बिटवीन पी एंड एफ। इमेज कहाँ बनी भाई अपनी, इमेज बनी हमारी बियॉन्ड द मिरर, मिरर से परे, इसको हिंदी में बोलते हैं। ओके, नेचर क्या था भाई, नेचर देखो रियल तो नहीं है, तो वर्चुअल है, क्योंकि रियली में ये लाइन है जो क्या है, टकराई नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं किया है, तो वर्चुअल है। दूसरी बात, इस बार क्या है, इमेज बनी है, इरेक्ट बनी है। अब ये लास्ट टाइप है कॉनकेव मिरर का, इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर है। साइज क्या है इसका, साइज इसका लार्ज है थोड़ा बहुत। तो आप देख सकते हो कि कॉनकेव मिरर में सिर्फ यही एक केस है जिसमें क्या बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है और वर्चुअल इमेज बन रही है। तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये मेरे जो प्रिडिक्शन है जहाँ तक की, तो ये 3 नंबर का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में आसानी से आ सकता है, ठीक है। और जिसका आ गया उसकी लग गई लॉटरी। तो आपको समझ में आ गया होगा, इमेज फॉर्मेशन 6 की 6, ठीक है।
आपको ये कंडीशन याद करनी है, उनके हिसाब से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। जब तक आपको कंडीशन याद नहीं होगी उसके हिसाब से आप ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद कुछ यूज पढ़ लेते हैं कॉनकेव मिरर के। तो ये जो अपना कॉनकेव मिरर है ये यूजेस, ठीक है, एडिंग डालते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का कल करेंगे और मिरर फॉर्मूला। तो कॉनकेव यूजेस ये होता है अपने डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज हम डेंटिस्ट करते हैं। और क्या करते हैं, इसका यूज सेविंग मिरर में इसका यूज होता है। सेविंग मिरर जो होता है अपना सेविंग मिरर, ठीक है। इसका जो आपके रिफ्रैक्टिंग माइक्रोस्कोप होते हैं ना, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, उसमें इसका यूज होता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। अब ये कॉनकेव मिरर का यूज क्या होता है, सौर भट्टियों में भी होता है, सोलर सिस्टम में भी इसका यूज होता है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं वो अब कॉनकेव मिरर आपको पता है क्या करेगा, कॉन्वर्ज कर देगा, मतलब कि जो लाइट रे आ रही है उनको एक पॉइंट पे फोकस कर देगा। तो उस पॉइंट पे क्या होंगी, जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए क्या है, सोलर सिस्टम में भी अपना यूज होता है, सोलर कुकर्स जिसे बोलते हैं, जिसमें क्या है जो सूर्य की किरण है उसका यूज करके क्या है, टेम्परेचर का यूज करके खाना पकाया जाता है। तो ये हो गया हमारे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। यूजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर के एमसीक्यू में यूजेस आ जाते हैं, ठीक है, या 3 नंबर में भी आ सकते हैं। तो आज का टॉपिक अपना यही था, हमने इमेज फॉर्मेशन सीखनी थी, वो हम सीख चुके हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। जय श्री राम।